हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स के बारे में। देखेंगे कि आपका फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 11th है। इससे पहले मैं आपके 10th लेक्चर करवा चुका हूं जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया गाइस। अगर देखना चाहते हो तो एक बार जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको पूरी की पूरी सेलुलर मेटाबॉलिज्म पढ़ा रखी है। मतलब कि आपका जितने भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, टीसीए साइकिल होती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसमें आपका एटीपी सिंथेज एंड आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, वो सब चीज मैंने गाइज आपको पढ़ा रखी है। ठीक है ना, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वे भी मैंने आपको बता रखी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से, जो कि आपका फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स। फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होता है? ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये एक्चुअल में टू कार्बन कंपाउंड होता है। ये आपका टू कार्बन कंपाउंड होता है। तो अगर इसको हमें बनाना हो, अगर एसिटाइल कोएंजाइम्स को हमें बनाना हो, तो प्रोसेस का नाम होता है एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है ना, एनाबोलिक प्रोसेस, जिससे आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स बनता है। या फिर एसिटाइल कोएंजाइम से अगर हमें प्रोडक्ट प्राप्त करने हो, ठीक है ना, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म या फिर कैटाबोलाइक रिएक्शन। आई बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस से आपको पता है पायरुवेट बन रहा था। पायरुवेट के थ्रू एक आपका एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें आपके अराउंड 3 एंजाइम्स आते हैं, जहां पर जो पायरुवेट होता है वो आपका एसिटाइल को एंजाइम्स में चेंज होता है एंड यहाँ पर आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। पायरुवेट आपका 3 कार्बन का होता है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है ना, हालांकि मैं इस चीज को आपको आगे बताने वाला हूं एंड मैंने आपको उसको डिटेल में पीछे भी बता रखा है। इसके बाद फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअल में आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर आपका बीटा ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू आपका टू कार्बन कंपाउंड, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम्स बोलते हैं, ये बनता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि आपका फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, उससे आपका टू कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम्स बन जाएगा। इसके बाद कुछ आपके कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? आपका के एल, के का मतलब लाइसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, डब्ल्यू का मतलब ट्रिप्टोफैन, वाई का मतलब टायरोसिन, एफ का मतलब फिनाइलएनोलिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन। ये आपके कुछ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं जिसके थ्रू हम एसिटाइल कोएंजाइम्स का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से होगा आगे बता रखा है। इसके बाद आपके कुछ कीटोन्स बॉडी होती है। ये कीटोन बॉडीज एक्चुअल में फैटी एसिड के थ्रू ही बनती है। ठीक है ना, और ये कीटोन बॉडीज भी आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स को जनरेट कर सकती है। कौन कौन सी आपकी कीटोन बॉडी होती है? एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट ब्यूट्रिक एसिड। ये आपकी दो मोस्ट कीटोन बॉडीज होती हैं जो आपके शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो अब आपको पता चला कि किस प्रकार से आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स कहां कहां से बन रहा था। उसमें आपका कीटोन बॉडीज है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है एंड पायरुवेट है। आई बात समझ में? आई होप आपके बात समझ में आई होगी। तो ये सारे प्रोसेस, चाहे पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम्स का बनना या फिर आपका फैटी एसिड से ऑक्सीडेशन का बनना, ये प्रोसेस का नाम होता है आपका एनाबोलिज्म, या फिर इन रिएक्शन को हम एनाबोलिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। आगे बात समझ में? अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे आपका एसिटाइल को एंजाइम्स बना, तो इससे हमें फर्दर जो भी प्रोडक्ट लेने होंगे। अब फर्दर हम इससे क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं? अगर इस एसिटाइल कोएंजाइम्स को हम टीसीए साइकिल में भेज दें, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में भेज दें, जहां पर ये ऑक्सीडाइज होगा, आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है ये आपका ऑक्सीडाइज होगा एंड यहाँ पर आपको हाइड्रेटेड, यहाँ पर आपको मेटाबोलाइट्स मिलेंगे, यानी कि NADH मिलेगा, यहाँ पर आपको FADH मिलेगा, FADH2 मिलने वाला है एंड आपको फर्दर यहाँ पर GTP या फिर आपको ATP भी मिलेगी। जो ये आपके NADH FADH2 है, ये फर्दर आपके ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में जाकर के आपको ATP प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं गाइस। इसके बाद क्या होता है कि आपको जो एसिटाइल कोएंजाइम्स है, यहाँ से आप फैटी एसिड की सिंथेसिस भी कर सकते हो। जी हाँ, केवल आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, आपका जो है फैटी एसिड की सिंथेसिस भी होती है। जो आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ये 4 यानी कि 4 स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे तो आपका फैटी एसिड की सिंथेसिस होने वाली है। इसके बाद क्या होगा कि एसिटाइल कोएंजाइम से आप कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस भी कर सकते हो। जी हाँ, जो ये आपकी कीटोन बॉडीज बननी थी, जस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। ठीक है ना, यहाँ से आपका जो है
वो कीटोन बॉडीज भी बन जाती है। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार की आपकी कीटोन बॉडीज बनती है। फिर इसके बाद अगर आपको एसिटाइल कोएंजाइम से कोलेस्ट्रॉल भी बना सकते हो, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी आप कर सकते हो। यहीं से आप इस एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल कोलिन का निर्माण भी कर सकते हो। इस एसिटाइल कोएंजाइम्स को आज आप जो है एज ए डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स में यूज कर सकते हो, यानी कि ये किसी भी ड्रग्स को या फिर जितने भी आपके टॉक्सिन होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सॉरी फॉर दिस। एंड वन मोर थिंग्स गाइज, यहाँ पर आपका अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम्स है तो ये ग्लाइओक्जिलेट के लिए एज ए सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है। आपने सुना होगा ग्लाइओक्जिलेट साइकिल। अब ये ग्लाइओक्जिलेट साइकिल क्या होती है इसको हम बहरहाल डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो ग्लाइओक्जिलेट होता है, ये ग्लाइओक्जिलेट ये आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है टीसीए साइकिल का, ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है टीसीए साइकिल का। लेकिन ये ग्लाइओक्जिलेट साइकिल आपके जो है एनिमल के अंदर या फिर हमारे अंदर जो है वो प्रोसीड नहीं होती है। ये केवल आपकी प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, सम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर या फिर फंजाई के अंदर, प्रोटिस्ट के अंदर, इनके अंदर ये केवल पाई जाती है। किस प्रकार से चलती है वो चीज हम देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि आपका एसिटाइल टू ग्लाइओक्जिलेट बनता है, ठीक है ना, किस प्रकार से बनता है वो भी हम देखने वाले हैं। आई बात समझ में कि आप कैटाबोलिज्म में एसिटाइल कोएंजाइम से क्या क्या बना सकते हो एंड एसिटाइल कोएंजाइम्स को एनाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो ये चीज आपकी थी फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स। आपसे ये पूछा जाता है कि क्या क्या आप बना सकते हो। देखो पहली रिएक्शन देखो कि आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स कैसा बनना है। मैंने ये चीज आपको हालांकि पढ़ा भी रखी है कि पायरुवेट से, पायरुवेट आपका 3 कार्बन का होता है एंड आपका 2 कार्बन का होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स, ये आपका 2 कार्बन का होता है। यहाँ पर आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स काम करता है जिसको बोलते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जहां से आपका एक CO2 निकलेगा, जहां से आपका CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एज ए कार्बन सोर्स। ये चीज मैंने आपको डिटेल में बता रखी है, ठीक है ना, किस कौन से एंजाइम्स का कौन सा आपका कोफैक्टर होगा एंड कौन सा आपका कोएंजाइम्स होता है, ठीक है ना। दूसरा देखो कि आपका किस प्रकार से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है यहाँ पर आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन चलेगी एंड ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइलिन कोलिन में। एक्चुअल में जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है, ये कोलिन से रिएक्शन करेगा जहां पर एक एंजाइम हेल्पफुल रहने वाला है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये इन दोनों को मिलाकर के किसमें चेंज करने वाला है, एसिटाइल कोलिन में, जहां पर आपका कोएंजाइम्स अलग निकल जाएगा, ठीक है ना, आपका जो कोएंजाइम्स है वो अलग निकलने वाला है। इसके बाद देखो कि किस प्रकार से कीटोन बॉडीज का जो है रिवर्सिबल पाथवे चल रहा है। आपकी 2 कीटोन बॉडीज स्पेसिफिक होती है, एक होती है आपकी एसीटोन, दूसरी होती है आपकी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। एक्चुअल में यहाँ पर इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एक प्रकार से दिखा रहा हूँ ये डायग्राम, ठीक है ना, जिसमें आपके 4 से 5 स्टेप होते हैं, जिसमें आपके थायोलेज, HMG कोएंजाइम सिंथेटेज, HMG कोएंजाइम लाएज, ठीक है ना, ये स्टेप होते हैं। फाइनली ये आपका 2 एसिटाइल कोएंजाइम्स में चेंज हो जाता है, या फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका जो है एसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये पाथवे आप देख रहे होंगे, ये पाथवे आपका रिवर्सिबल होता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो आपका जो है फैटी एसिड की किस प्रकार से सिंथेसिस हो रही है एंड किस प्रकार से बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, इस एसिटाइल कोएंजाइम से आप काफी सारे फैटी एसिड यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड आपको जो है मिल रहे हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको जस्ट बेस्ट मतलब यहाँ पर केवल आपको मैं शो कर रहा हूँ। आने वाली क्लास में हम इसको पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपका मैनोलिन कोएंजाइम्स जो कि आपको एसिटाइल कोएंजाइम से मिला हुआ है, यहाँ से आपका फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से आपके 6, 8, 10, 12 आपके किस प्रकार से नाम दिया गया। हालांकि मैं आपको लिपिड में बहुत कुछ गाइड समझा चुका हूं, ठीक है ना, लिपिड में आपको मैं बहुत कुछ समझा चुका हूं जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में लिपिड पढ़ाया था। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हम देखेंगे कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन एंड रिडक्शन। ये किस प्रकार से चलता है आगे बात करेंगे हम। देखो अब मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके क्या होने वाले हैं, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपके एसिटाइल कोएंजाइम्स बनाते हैं।
कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, थ्रेओनीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। इनसे आपका जो है डायरेक्ट आप एसिटाइल कोएंजाइम्स बना सकते हो, डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम्स आप बना सकते हो। या फिर आपको जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाना हो तो आप यूज कर सकते हो ग्लूटामेट का, आप यूज कर सकते हो आर्जिनिन, हिस्टडीन, प्रोलिन, ग्लूटामाइन का। ठीक है ना? आई बात समझ में? आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो, एक मैं आपको चीज बता देता हूं, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हो, उस रिएक्शन को हम एनाप्लियोटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनाप्लियोटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जो जैसे कि देखो, इसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनना है तो ये आपकी एक प्रकार की एनाप्लियोटिक रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर आपका सक्सिनिल को एंजाइम्स बनना है किस किस से? थ्रेओनीन, मिथ्योनीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन के थ्रू। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? एनाप्लियोटिक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये एनाप्लियोटिक साइकिल क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है ना? इसलिए अभी मैं यहाँ पर आपका छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। देखो, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जो होता है वो आपका कुछ अमाइनो एसिड को बनाता भी है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड से बन भी रहा है। यहाँ पर देखो, जैसे आर्जिनिन है, आर्जिनिन से आपको पता है ऑर्निथिन साइकिल में जाएगा, वो ऑर्निथिन से आपका ग्लूटामेट बनेगा, ग्लूटामेट से आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक बनता है। या फिर अगर आपके पास अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड है तो वो ग्लूटामेट बना सकता है एंड ग्लूटामाइन बना सकता है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखने की कोशिश कर लेना। ठीक है ना? बाकी तो यही था जो भी था आपका। आगे बात करेंगे गाइज हम ग्लाइओक्जिलेट साइकिल के बारे में। ग्लाइओक्जिलेट साइकिल को बड़े ही ध्यान से देखेंगे और उसमें ये चीज मत भूलना जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है। तो इंपोर्टेंट था फैट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम्स, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी कि वन वन क्लास में इनको सब चीज सारी की सारी मेटाबॉलिज्म हम आगे लेकर के चलेंगे। तो मिलता हूँ गाइज मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।